महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों के मातम का विलाप सीएम सिटी गोरखपुर में भी सुनाई दिया। इस भगदड़ में गोरखपुर के भी कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इन्हीं में से एक थी नगीना देवी, जो अपने गांव के कुछ लोगों के साथ प्रयागराज में स्नान के लिए गई थीं। लेकिन ये स्नान उनके जीवन का आखिरी स्नान साबित हुआ। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए उनवल निवासी नगीना देवी निषाद घाट पर ही कुछ देर आराम करने के लिए बैठी थीं। बहुत थका होने के कारण उनकी नींद लग गई। उनके साथ पहुंचे कुछ लोग जो भगदड़ से किसी तरह से जीवित निकल आए, उन्होंने बताया कि नगीना देवी उस बेकाबू भीड़ से निकल नहीं सकी और भीड़ उन्हें रौंदती चली गई, जिससे उनका दुखद अंत हो गया। उनके बेटे जितेंद्र, संतोष, सिकंदर और धर्मेंद्र निषाद मां की मौत से विहल हो उठे हैं। गोरखपुर के चौराचौरी थाना क्षेत्र के भाऊपुर की रहने वाली लाली देवी और उनकी मां सनकेशा देवी की भी महाकुंभ की इस भगदड़ में मौत हो गई। मां और बेटे की एक साथ हुई इस मौत से इलाके में मातम पसरा पड़ा है। पोखर भिंडा देवरिया की रहने वाली सनकेशा देवी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए गोरखपुर के भाऊपुर में रहने वाली अपनी बेटी लाली देवी के घर पर पहुंची थीं। यहां से ये अपनी बेटी और दामाद ब्रिजमोहन के साथ 27 जनवरी को प्रयागराज के लिए रवाना हुई थीं, लेकिन वहां से वो जीवित नहीं लौट सकीं। मौनी अमावस्या के तड़के सुबह मची भगदड़ की चपेट में मां, बेटी और दामाद तीनों आ गए, जिसमें लाली देवी और उनकी मां सनकेशी देवी ऐसे कुचली गई कि उनकी जान नहीं बच सकी। इस भगदड़ में उनके दामाद ब्रिजमोहन को भी काफी चोट आई, हालांकि वे किसी तरह से बच गए। पत्नी और सास को एक साथ गंवा चुके ब्रिजमोहन बेहद दुखी हैं। उन्होंने उस रात की घटना को लेकर बताया कि वे लोग वहां से नहाकर वापसी कर रहे थे, लेकिन तभी भीड़ बेकाबू हो गई और देखते ही देखते भगदड़ सी मच गई। ब्रिजमोहन ने बताया कि वे जब तक हो सका अपनी पत्नी और सास का हाथ पकड़े रहे, लेकिन भीड़ के वेग के आगे उनकी नहीं चली। उनसे दोनों का हाथ छूट गया। इसके बाद उन्हें कई घंटों की तलाश के बाद पत्नी और सास का शव ही हासिल हो पाया। मृतका लाली देवी के बेटे अविनाश ने बताया कि उनके पिता ने उस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी और दोनों का शव लेकर सीधे घर आ गए। परिवार में छाए इस मातम से इलाके में दुख का माहौल है। आपको बता दें कि महाकुंभ में बुधवार की तड़के सुबह 2 बजे अचानक भगदड़ मच गई थी, जिसमें 30 लोगों के मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। इसमें 60 के करीब लोग घायल बताए गए हैं, जिनमें से अधिकतर को इलाज के बाद वापस घर भेज दिया गया है। इस भगदड़ के बाद प्रशासन ने ज्यादा एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हालात फिलहाल नियंत्रण में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।